लड़की को ऐसी मारी जी बेइज्जती का सवाल हो गया। है जो उनकी लड़की पे ऐसा होगा उन पे कितना जोर पड़ेगा। इस लो इंडिया को क्यों मार रहे हैं? वॉशिंग मशीन लाए, फ्रिज लाए, कुंडल काट के मारपीट में ले गया। तीसरे दिन बुलाओ जहाँ लमडा ले वही जा ले। उसके ससुराल या चढ़ावे उसे। कोई हमारा साथ नहीं सिवा खुदा के, कोई हमारी नहीं सुनता बिल्कुल भी। हम किस किस को रखेंगे, हमारा तो 5 हैं। उनके दरबार पे नहीं जाने की औलाद है उसका भी मुझे हक देना। नहीं तो ऐसा छोड़वा मैं दूंगा अपनी धी। खुदा न खास्ता जहर खा ले, फांसी खा ले। और बस यूँ है सास को कैसे छुड़वा दो भतीजी लिया। हम 6 लाख रुपए और घर हम अपनी लड़की को कहाँ से देना। 100 मीटर जमीन थी, वो भी बिकवा दी मेरे से। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक वीडियो कुछ दिन पहले आपने फेसबुक के ऊपर देखी होगी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि मुझे मेरे घर वालों ने घर से निकाल दिया है। आज हम उसी घर में पहुंचे हैं, उनके वालिद साहब हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, आपका एक लड़का है, वो कुछ दिन पहले तकरीबन 1 साल पहले घर से निकल करके दभेड़ी गांव में रहने लग गया है, उसका क्या कारण है? उसका कारण है हमारे से माल पैसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहा और मारपीट करे। जितने केस है हमारे पे 64 के, वहाँ जाके जो मना करी हमने पैसों को, तो हम पे बलात्कारी के केस लगा 64 के बयान करके। उसके बाद फिर उनने दोबारा करा मुलहड़ी, फिर बुढ़ाना करा, फिर क्या नाम वहाँ करा मुजफ्फरनगर। हमारे पे बालक हैं 6 लौंडिये छोटी छोटी, हम उसे देवे 2 लाख रुपए, हम अपना पेट भरे। मजदूर आदमी में फावले का काम करूँ, मेरे धोरा कोई ज़मीन नहीं जायदाद नहीं। मेरी ज़मीन इनने बिकवा दी, एक 600 मीटर ज़मीन थी वो भी बिकवा दी मेरे से। उसका सीधा सीधा आरोप यह है कि आपने उसको घर से निकाला है, तो उसके बारे में क्या है, क्या चीज़ है? वो घर से अपनी अम्मी को मार पीट कर हमें मार पीट कर अपनी बहनों को, और बुढ़ा ने केस करा था, सबूत है हमारे पे उसका। बुढ़ा ने जब केस उसने करा, हमने वहाँ गए, हमारे फैसला हो गया, हम पे नहीं बने। हमने उसके बाद फिर ज़मीन बेची। फैसला कितने में हुआ, क्या हुआ फिर उसमें? उन्होंने फैसला करा था 1 बिस्सा ज़मीन देने को सरकार ने, दरोगा ने, सीओ साहब ने उनको 1 बिस्सा ज़मीन जहाँ तेरे गांव में हो वहाँ दे दिया। अपनी इसकी मर्जी कोई नहीं चलने की। 1 बिस्सा ज़मीन देने के बाद फिर तेरे पे कोई मांग तांग नहीं रहे और न तेरे पे दाब रहे। वो लड़की चाहे कि बैनम्मा करे, उसकी लौंडे की बहू। अच्छा, शादी कितने साल पहले हुई थी आपसे? लॉकडाउन में लौंडिया वाले का हमने 1 पैसा नहीं लगवा, निकाह करके नहीं लाए थे। फिर बाद में कुछ जहेज वगैरह दिया उन्होंने? उसने दहेज मोटरसाइकिल, दहेज कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल सामान अपनी लौंडिया को दिया, हमने कोई मतलब नहीं कोई। अच्छा, फिलहाल जो सामान की स्थिति है, जो सामान मिला था वो सामान चला गया यहीं पे है फिलहाल? उसका सामान कुछ को ले गया, कुछ रखा यहीं हमारे घर में। अच्छा, उसमें उसके कमरे का ताला लग रहा, उसी दिन से ताली उसी पे ही है। यहाँ से आपका लड़का चला गया, इसका मेन कारण क्या मानती हैं आप? जी मैंने कारण कुछ भी नहीं है घर में, मैं तो यहाँ थी भी नहीं। पीछे लड़ाई बहन भैया से लड़ाई करी, मैं आई, मैंने पूछा कि लड़ाई क्यों करी भैया, तेने मुझे तो आजान देता। मैंने पूछा तेना क्यों, तो अपने फूफा पे फ़ोन करा, क्यों तेना अपने मामाओं पे करा। उनका 3 आम्बी आई थी, आम्बियों के ऊपर लड़ाई है, वे आम्बी उनका बच्चों ने खा ली। भैया ही तो लड़ाई ना आती, जब तेना बहन भैया खिला दी तो ये लड़ाई क्या, तो बहू के सिखाई माँ का तेना ये फ़ोन क्यों करे, मुझे आजान देता। तो इतनी बात पे उठता गया और मुझे पीटता गया। मेरे पीटने पर छोटे लड़के ने कहे थे भैया तुम माँ को क्यों पीट रहा, नीचे चल, तो उसका घेंट दबा लिया। बहू को गाली देकर गई, एक टोकरी की खड़ी होकर देख रही और खड़ी बजाती क्यों ना, उसने ठाका फूकनी देवर का मारी, लड़की रोटी पकाड़ दी, उसका लात मारी। लड़की ना खड़ी होकर उसे भाभी को नुके, भाभी तुम मुझसे लड़ो, इनकी माँ बेटों की लड़ाई है, हमारा और तुम्हारा कोई बीच नहीं। इसमें जब आपका लड़का तकरीबन 1 साल पहले यहाँ से चला गया, कभी बातचीत हो जाती है? नहीं, हमसे नहीं बातचीत करता जी। गांव में आता है, दादी चाचा सब उसके साथ हैं, हमारे सब खिलाफ हैं। कोई हमारा साथ नहीं सिवा खुदा के, कोई हमारी नहीं सुनता बिल्कुल भी। जो थाने में भी कुछ करा न हमारी वहाँ कुछ चलती। यूँ सोचता है अग जी 2 लाख रुपए दो, अन्य घर में रहूँगा। हम यूँ क्या भैया, जब तो हमें मारपीट करा, हमें डर लगा, खुदा न खास्ता जहर खा ले, फांसी खा ले। हमने चौकी में बैठ कर मुलाड़ा यूँ कह के लिख के दे दो,
हम रखना चाहें, हम इसीलिए लाए थे, हम काटने के लिए नहीं कर रहा था ना, हमने इतना बड़ा करा, अगर हम इसे अपने से दूर रखेंगे। और तो आपके लड़के से हमारी बातचीत हुई थी, उसका कहना यह है कि हमारे जो घर वाले हैं उनको में से 6 लाख रुपए चाहिए। नहीं, उसके बारे में क्या सच्चाई? जी ये इस चीज की झूठ है सब, ये हम पे झूठे ही केस लगाता आ रहा है और झूठ वाला। बताओ जी, जब वो घर से चला गया हम कहाँ से उससे 6 लाख रुपए मांगेंगे? हम क्यों मांगे? वो हमसे मांग करा 2 लाख रुपए। तो हमारी 600 मीटर जगह थी, हमने बेच के सयाद से कही, मस्कूर से कही, गुलसू से कही और गुलजार से कही और भेड़ी के प्रधान जो है उन पर फोन कर करके कही कि अपना हिस्सा ले जा, यहाँ से 2.25 लाख रुपए अपने ले जा। तो उसके ससुर ने और उसने ननू कही कि मैं 2.25 लाख रुपए नहीं ले जाऊंगा, मैं केस लड़ूंगा। तो क्या काम करता था यहाँ पे रह करके? यहाँ तो भैया कुछ भी ना, मजदूरी कर रहा था, बप का काम करा करता था, मूसले कुंदे बना इसका काम करा था दिल्ली। हमें तो भैया वो मर्जी आए खर्चे के दे दे, ना तो अपने जो धोरा जमा रखा था अपने खाते में, हमें कोई नहीं देगा था वो पैसा। महीने में तकरीबन कितने पैसे भेज देता होगा घर पे वो? भैया महीने में उसकी मर्जी आई, उन्हें 1.5 महीने में 2 महीने में हमें 5,000 10,000 दे दिए, उन्हें महीना 20 दिन पढ़ के खा गया। ईमानदारी की बात है, औलाद हो पड़ी मुझ पर कितने केस लगाओ, मैं झूठ नहीं बोलने की, मुझे खुदा के घर अपनी अल्लाह ताला को जान देनी औलाद है, उसका भी मुझे हक देना। मैं कुछ नहीं, वो मुझ पर कुछ जोड़ो, अब 6 लाख मांग रहे, मैं नहीं झूठ बोलने की, मुझसे 2.25 लाख की मांग है। मैंने इसीलिए मैंने वो ज़मीन बेच दी, जो ससुराल से चीज़ आई थी मैंने वे भी दे दी। और उस दिन से लड़ाई होता तो न 4 बार मेरे पे हमला कर लिया। मेरा आदमी नहीं रहता, रात के 11 बजे भी उन्हें आदमी चढ़ाए मारने के लिए, भाई बंधु उनके आ गए, तो चाचा सब ने। घर का जो मामला होता है उसको मिल बैठ के भी सुलझाया जा सकता है, इसकी क्या जरूरत है कि उसको दुनिया के सामने लाने की कुछ इस तरीके? बस जी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ रही, क्या कर हो रहा, अल्लाह को ही पता। उसका ससुराल क्या चाह रहे हैं। अब भी आए थे 16 तारीख में, उनने मेरी गैल मार पीट करी, चाहे आप देख लो, कुंडल कट, मेरा कान कटा हुआ है यूरा देख लो, कुंडल काट के मार पीट में ले गया। और जब भी मैंने उसकी ससुराल की चीज़ और 1 लाख रुपए भाई बंदी ने फैसले पर रख के गए थे, कहते मुकदमे में इतना रुपया तैने लगवा दिया, तेरे हिस्से के लगेंगे, 1 लाख रुपए चीज़ ले जा। तो मेरे पर लिखा हुआ रखा है पर्चा, ले देख लो, उसमें अंगूठा लगा कर फैसला नहीं करन दिया ससुरालियों ने, उसे ले गए कि हम 3 दिन के बाद आएंगे फैसला करना। शादी से बाद में कितने साल रहे यहाँ पे? शादी के बाद 2.5 साल बहुत आराम से रहा, किसी ने बहू की या नंदों की या किसी ने घर की आवाज़ भी नहीं सुनी, जो भी आवाज़ सुनवाई है उनने खुद ने सुनाई मेरी। उसके ससुराल चढ़ावे उसे और उस पर जोर देवे नुको पैसे लेकर अपने हिस्से के। उसका मैटर यूँ है कि पैसे भी ले लूँ, जो मैंने अपनी अम्मी पे चीट मेरे ससुरालियों ने चढ़ा रखी वो चीज़ भी ले और 1-2 लाख रुपए ले और फिर उन्हें ससुरालियों को दे के कुछ दिनों के बाद फिर उस घर में जाकर ज़बरदस्ती बढ़ूँ। आप क्या चाहते हैं अब फिलहाल जो स्थिति है, फिलहाल क्या आप क्या चाहते हैं? हम तो यूँ चाहें उसका हिस्सा धोरे बैठ के 2 आदमियों में हिसाब करके अपना ले जा। हम पे किसी का या एक बच्चों को हम नहीं देना चाहते उसका हिस्सा, जो क्या नाम मार ले में। चलिए दोस्तों, अभी जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम आए थे ग्राम पंचायत पिठलोकर गांव में और लड़ाई जो हुई है सिर्फ फैसला लगा लापरचा, वो लड़ाई हुई है एक आम को लेकर के। तो लड़ाई तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बना दिया गया है। अभी हम जाएंगे लड़के के पास, उससे भी बातचीत करेंगे, उसका क्या मैटर है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अभी पिठलोकर गांव से आ रहे हैं। जो हमारे पास में भैया जी खड़े हैं, इनके वालिद साहब और इनकी वालिदा से हम बात करके आए हैं। अभी हम इनके पास में हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा शुएब है। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 2020 में हुई थी, लॉकडाउन में। 2020 में आपकी शादी हुई, उसके बाद में आपका जो और आपके वालिद साहब का झगड़ा किस तरीके से शुरू हुआ? बजी झगड़ा था इसके ऊपर ही है। इसने 1 कटोरी चावलों की कोटा वालों की अम्बी लिवा ली थी। तो उसने, हमारे बहन थी जिसकी शादी हुई थी जल्दी में, ईद से 7 दिन बाद में,
उसने यूँ कहा था कि हमारी बिना इजाज़त के क्यों नहीं ली। तो हमने इसमें यूँ कह दिया था कि इजाज़त क्या लेनी, जब माँ बाप है नहीं यहाँ सी तो तुम खाने पीने को। इसने 3 अम्बी लिया, इसमें 2 तो उन्होंने खुद ने खाई है, 1 अम्बी इसने लेकर रख दी और कपड़े धोने लगी। उनके से जो हमारे माँ बाप नहीं थे घर पे वे आ गए, उनके आने के बाद में वो गाली गुप्पड़ करने लगे थे कि हमारी बिना इजाज़त के तने क्यों लिवाया। लोंडियों ने ही ला के दिया, जो नंती इनकी हमारी बहन थी उन्होंने ही ला के दी वे अम्बी। तो उसके बाद में वे इसने गाली गुप्पड़ देने लगे। मैं था नहीं घर पे, इनने मुझे फ़ोन करके बुला के ऐसे से मुझे गाली बक रहे हैं। मैं आगे कहने लगा तुमने अपनी लोंडो की तो सुन लिया, अगर तुम सुनो दोनों माई की तो राड नहीं होने की, बैठ के दोनों बैठ के कर लो। जैसे तुम इसे बहू मान लो या औलाद की जगह मान लो, तो तुम बैठ के बात कर लो इससे। तो इतना कहते ही जो हमारे वालिद साहब हैं उन्होंने बाही पड़ी थी उठाकर मेरी कमर में मारी जोर से कि तू हमारा ऐसा कुछ कहने क्यों नहीं देता। कितने टाइम बाद पहले आप यहाँ पे आए थे लवेड़ी में? तो हो गए तकरीबन 10-11 महीने करीब हो गए। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आपके और आपके वालिद साहब की अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई आप अपनी ससुराल में आके पड़ जाए। भैया जब 6 दिन हो गए थे हमें ना तो दिया था उन्होंने, क्योंकि हम बहन की शादी को 7 दिन हुई थी। जितने भी पैसे थे हमारे पास में सब मैंने शादी में 50,000 रुपये की मांग करी थी। 50 तो मेरे पास बने नहीं, मैंने 40,000 रुपये दिए थे उन्हें शादी में। अपने पे जो थे वे सारा जो उधार सुधार लेगा सब उन्हें दे दिया था। तो 6 दिन घर में राट रही थी। मैंने अपने फुप्पा को फ़ोन करा, मम्मा को भी करा, भिनोई को भी करा, तो ना तो मम्मा ने सुनवाई करी ना करी भिनोई ने। हमारे फुप्पा ने फ़ोन करके बोल लिया घर में, जब हम साजी करवा गए थे, नियारे थे हम, साजी करवा गए थे, तो तुम क्यों अब घर में राट भीड़ कर रहे हो। उन्होंने हमारी अम्मी से पूछा तो हमारी अम्मी ने उसे गाली बकी। घर में अगर कोई चीज़ होती है, माँ बाप बहन भाई सभी होते हैं, आपसी लड़ाई झगड़े हो भी जाते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं घर छोड़ के आ जाए आदमी। भैया 6 दिन तक की हमें मारपीट करी। 6 दिन तक हमने खूब गांव में भी कही कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ताऊ चाचा ने भी गए, ताऊ चाचा ने गए, बिल्कुल भी हम तुम्हारे बीच में नहीं बढ़ने के। शुएब भाई, इसमें एक चीज़ हम ये भी जानना चाहते हैं, अभी आपकी घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो गया, आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अगर कुछ बात होती है फिर कहाँ जाएंगे आप? भैया हम तो यहीं रहेंगे, यहीं से अपना वो कर रखा, यहीं रह रहे, अपना कहीं देखेंगे भैया, यहीं कमरा ले लेंगे, कहीं मकान आएंगे, यहीं से घर नहीं जाने के। क्योंकि जितनी बार भी गांव समाज वालों ने हमें बुलाई वहीं से, कभी हम अपनी तरफ से नहीं गए इधर से। जब भी कभी उन्होंने हमें बुलाए हैं, बुलाने पे ही हम गए हैं, बिना बुलाए हम आज लोग गए नहीं वहाँ से। उन्होंने मार पीट ही करी हमारे साथ में। हम एक चीज़ ये भी जानना चाहते हैं, अब आप क्या चाहते हैं? भैया ये है बस, जो हमारा वहाँ से उन्होंने मेरी शादी से पहले मैंने मकान बनवाए थे, उन्होंने कहेगा ऊपर वाली मकान, ऊपर 2 कमरे, एक बरामदा, लैट्रिन बाथरूम बनवाए थे। इसी वजह से कि घर छोटा है, नीचे बहू नहीं आने के, ऊपर मेरे से कह के बनवाया था। उसमें 4 लाख रुपए मैंने लगा रखे ऊपर, उसमें हमें एक कमरा दिलवा दो, बिल्कुल सबसे बड़ी बात, हम खुशहाली से वहीं रह लेंगे। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं? हाँ जी। उसमें कुछ फैसला वगैरह भी हुआ था कुछ, उसमें क्या हुआ? भैया फैसला बताई तो मैंने, गांव समाज वाले बुलावे थे। अब भी मुझे 8 दिन सयाद प्रधान हैगा जो इलेक्शन लड़ा प्रधान है, मौके का नहीं है, और उसने बुलाया था। हमें 7 दिन वहाँ पड़ गए हम। जब उन्होंने 7 दिन तक हम वहाँ पड़े रहे, उन्हीं के कहने पे कि हम जा रहे, जब तुम कुछ कर रहे हो, उन्होंने 7 दिन तक का आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, कुछ नहीं हासिल हुआ। उसके बाद उन्होंने जब 7-8वें दिन हो गया तो उन्होंने बैठ के बात करी। उन्होंने कही, अब्बू ने हमारे यूँ कह दी कि मैं फैसला नहीं कर सकता इस हक में, इस हक में करेगी या तो मेरा छोटा पूत करेगा, या तो मेरा छोटा पूत करेगा या मेरी इसकी माँ करेगी लोंडे की। उसने नु कह दी कि प्रधान ने कि हम औरतों की बातों को ले गए जाते, तू करता हो तो बोलते ना, बुलाई थे हमें कि फैसला करवा दो। उन्होंने वालिद साहब ने उनसे कह के हमें बुलाए थे। फिर वहाँ 7 दिन बाद उन्होंने हमसे किसी चीज़ को ज़बरदस्ती 1 लाख रुपये ले रहे थे वे, हमारे जो हिस्सा था गाँव समाज वालों ने बांटा था। तो पहले तो 2.5 लाख 1 बिस्से ज़मीन बताई थी थाने में बुढ़ाने में कि 1 बिस्सा दे देंगे, फैसला कर लो। फिर 1 बिस्से को हम कहे, टाइम रखा उन्होंने 3 दिन का, हम सारे पैसे हमारे ही लग रहे थे। हमने यूँ कहा कि नाम भी करवा दो, चलो पैसे तो हम ही दे रहे नाम करवाने के, ज़मीन तो तुम ही दे रहे। वो उस चीज़ को नाट के कह लगे तेरे हिस्से में ज़मीन नहीं आ, पैसे ज़मीन जो ज़्यादा महंगी बैठ रही, सिर्फ हम पैसे देंगे जो तेरे हिस्से में आते हो। मैं कितने बैठ रहे हैं, उन्होंने कहे 2 लाख रुपए आए, जो गांव समाज वाले बता देंगे, जिसने वो बताए थे हमें। चलो फिर 2 लाख से 75 पे हुई, चीज़ के तेरी चीज़ दे देंगे, जो ससुरालों ने समदन को दे रखी और बहू को दे रखी, मैं उन्हीं पे ही है।
वे चीज़ दे देंगे और तुझे 1,75,000 रुपये दे देंगे, 1,75,000। मगर ठीक है जी, तुम कैसे ही कर दो, जैसा तुम करोगे, बड़े हो, तुम्हारी बात हम पानी देंगे बात। अच्छा शोएब भाई, इसमें एक चीज़ ये भी आती है, आप वहाँ की कोई जैसा आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया आपका, आप कह रहे हैं वहीं पे जाने के लिए तैयार हैं, एक कमरे में रह लेंगे हम, तो फिर दोबारा से कैसे मेंटेन करेंगे उस चीज़? नहीं, उस चीज़ में हमने भैया कही थी, अगर हम तो कह रहेंगे हम अपना अलग से जिन्ना कर लेंगे, अलग से वो कर लेंगे, हमें तो रहना है, कहीं भी रह लो। जगह तो इतनी है नहीं ये ना वहाँ पे। दूसरी बात ही है, उन्होंने हिस्सा कही थी बांट के देने को, हम चाहे कहीं भी रहें, कहीं ना कुछ भी करें, वे हमें 1,75,000 रुपये दे दो और हमारी चीज़ दे दो, हमारे सारे फैसले खुशहाल से वे रह लो, खुशहाल हम रह लेंगे। तकरीबन 2.5 साल पहले आपकी शादी हुई, उसके बाद में कुछ परेशानी होगी, आप यहाँ पे आके रहने लगी, तो अब क्या परेशानी है, किस कारण यहाँ पे आना पड़ा आपको? जी मुझे तो इस कारण पड़ा, हमारी अम्बियों के ऊपर राड थी जी, जो ये राड चली आ रही, और बस यूँ है, सास को कैसे छुड़वा दो, भतीजी ले आओ या 5 लाख रुपए ला कर दे अपने घर से, रह लिए यहीं, ना तो अपने पूछ से छुड़वाऊंगी तो जा रह नहीं देने की। हम अभी वहाँ से बात कर रहे हैं, तो हमने ये भी सवाल उनसे किया कि भाई आप पैसे मांग रहे हैं उनसे, अपने लड़के से पैसे मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जी नहीं, ऐसे ही है बात, सभी बता देंगे इस बात को, उनका बेटा बता देगा, एक बार मालूम कर लो उनसे भी। ये बात हुई थी जी, जब शुरुआत लड़ाई की उन्होंने करी थी अम्बी के ऊपर, तो ये बात हुई थी, इसके जो बड़ा भैया हैगा वकील है, उससे ये बात कही थी फ़ोन करके कि इसे अपनी बहन को या तो हद से ले जा, और जो इस गांव में बसा हुआ है तो इसे मकान दे दो यहाँ लेके, अन्य हम इसे यहाँ रख के रहन ना देने के। अपने बाप के से इसे मकान लेगा, कई बार धमकी दी, तो उसमें हमने भी कहा था इस बात को कि हमने अपनी बहन को कौन सा दे दिया, 2 बहन की शादी कर रखी, कि हमने अपनी बहन को कौन सा दे दिया जो ये काम क्या करते हैं अब आप? भैया अब तो मैं फ़िलहाल मजदूरी कर रहा, इंगे बे कुछ भी जो काम मिला वही कर लूँ। तो जैसे आपकी लड़ाई झगड़ा होगी, यहाँ पे आप रहने के लिए अब फ़िलहाल रह रहे हैं, तकरीबन 8-10 महीने आपको हो भी चुके हैं, तो आगे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं उस चीज़ को लेकर? तो भैया अब तो आगे के लिए तो जो ऊपर वाला चाहे वो हुआ है, पर हम तो ये चाह रहे हैं, जब वे इस बात को कह रहे कि हमने भी देखा वीडियो में ही, तुमने दिखा, वहाँ से बयान होगा ये, वे कह रहे इस बात को कि हम फैसला करना चाह रहे, हमने तो अपनी तरफ से कोई फैसला करा ही नहीं, जो भी करा गांव समाज ने करा, और जाकर तुम तहकीकात कर लियो। उसमें उन्होंने 1,75,000 और जो चीज़ इन्होंने दे रखी समधन को, और जो हमारी चीज़ है कि हम 1,75,000 दे देंगे, 1,75,000 रुपये, और चीज़ दे देंगे सब वापसी, फिर हम अपना कहीं लेके बना ले, कहीं ना रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है हमें। 2 लाख रुपए में क्या कर पाएंगे आप? क्योंकि तो जी 2 लाख रुपए में जो भी होगा, कुछ सहारा लगेगा, कुछ हम अपना आप करेंगे, कहीं से कर लें, उनके दरबार पे नहीं जाने की। जैसा उन्होंने बेदखल करने पहुँचे हमें, हमने कौन से हाँ कुछ लड़ाई ज़्यादा करी है, वो करी, जो भी करा उन्होंने नहीं करा। उन्होंने हमारे मामा हैंगे बदतमीज आदमी बहुत ज़्यादा है, उन्होंने जैसी सलाह दी उसी सलाह पर चलती रही, उन्होंने ज़मीन बेच रखी, उन्हें पैसे का वो हो रहा, हमारी अम्मी को जैसा उन्होंने मशवरा दिया उसी मशवरे पर चलो गए वे। अच्छा, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ जैसे वहाँ से आप आए? जी हाँ, लड़ाई झगड़ा होया जी, लड़ाई झगड़ा होया, बस यूँ ही है कि हम जहाँ भी मिलेगा तुझे मरवा देंगे, ना तुझे बिल्कुल छुटवा कर रखेंगे, ना तो उसे मरवा देंगे, और मरवा कर तू अपने घर ही रहेगी, तुझे हम बिल्कुल नहीं रखने का, अपने बेटे से बिल्कुल अलकत करवाएंगे तुझे, ना तो छुड़वाएंगे या मरवा देंगे, पर अपने बेटे के पास में तुझे रहने नहीं देने के, कुछ भी जतन करेंगे, या तो 5 लाख रुपए लिया, या तो फिर वही है हमारे ससुर इज्जत लूटना, खसोटना, वही है वो जो गाँव वालों ने, समाज वालों ने हमें बुलाई करे थे उन्होंने। अभी तुमने एक वीडियो देखी होगी जो हमने दे रखी, वहीं बनाई थी किसी ने, उनमें ससुर का क्या मतलब है बहू पे हाथ छोड़ने का। ससुर के लिए तो औलाद समान अपनी लड़की भी और औलाद समान बहू भी हो गए। उन्होंने पीछे से इसका पकड़ गया, पीछे से इसका कोनी मारी, और फिर इसके बाल वीडियो में देखना सफ़ेद जो हाथ आ रहा वो उन्हीं का ही है, वो इसके बाल पाड़ रखे, कितने बाल है देख लो, पूरे दिन अभी तक इसकी दवाई करवा रहे हैं हम सिर की, कितने काम हो रहे इसके साथ में, बदतमीजी ज़्यादा करते हैं। और भी 10 बार इनके ताव हैंगे, 10 बार पंचायत जैसे हमें बुलावें, हम चले जाए इनके ताव भर 10 बार वहाँ जा लिए पंचायत के लिए, वे खुद बुलावें, इनके ताव से पूछ लो, चाहे 10 बार बुलाओ, वहाँ होता कुछ नहीं, हंस कर टाल दें और अब मजाक को मैं ले जाऊँ। वे समझते नहीं इस बात को कि लोग हमारी खुशकी ले रहे, वे समझते नहीं। करवा रही जी, बस हमारी नंद है, उनकी शादी हो रही है, सुनता उसी वही राड़ करवाती है, उन्हीं के घर में चलती है, नाम उनका दानिश था, सुनता शादी हो रही है। उनका मकसद यूँ है, वो जो शादी कर रखी है वो सुनते का नहीं है, वो भांजा सुनते का। वहाँ से मामा उसे घर नहीं दे रहे, उसे भी काट रखा,
तो वे हमारे घर में जो हमारा हिस्सा है उसमें रखना चाह रही है अपनी लोंडा को। अब तुम नो बताओ, जब वे अपनी लोंडा को हिस्सा दे सा, औलाद का तो पहला हो, लोंडा का बाद में हो। मैं कह रहा हूँ, आप इनकी बच्ची की माँ हैं, तो किस तरीके से देखते हैं उस चीज़ को लेकर के? फिलहाल की जो स्थिति है, आप क्या चाहती हैं इस पूरे मामले को लेकर? आप ये चाहते हैं जी, हम 6 लाख रुपए और घर हम अपनी लड़की को कहाँ से दें? हम भी गरीब आदमी हैं, हमारे भी 5 लड़की हैं, 6 लड़के हैं। देखो हम कहाँ से दें? हमने जितना हमारा अजूद था, हमने अजूद से ज़्यादा दिया। हमने समधी के नाम की गाड़ी दी जी, कागजों समेत, और सारा दहेज दिया। देखो हम कहाँ से दें? अब उनकी ये बात है कि 6 लाख रुपए ला और मकान ला। देखो हम कहाँ से दें, बताओ। उसमें हमने एक चीज़ ये भी रखी थी, वहाँ पे पूछा था कि भाई आप 6 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो कुछ है नहीं। वैसे क्यों ना होती, कहा भतीजी लूंगी 6 लाख रुपए मेरे भैया देंगे, और भैया भी कह रहे इस बात को कि तू इसे छुड़वा, नहीं तू इसे छुड़वा, मैं दूंगा अपनी धी। वैसे क्यों होती बात? इस बात अब आप इनको यहीं पे रखना चाहती हैं या फिर कहीं और, किस तरीके से? हम क्यों रखना चाहेंगे? हम किस किस को रखेंगे? हमारा तो 5 हैं, और देखो सब कई लड़कियां, अपनी अपनी लड़कियों को कौन रखेगा? अब से 10 दिन पहले मैंने 2 लाख रुपए भेजे थे, कही सुबह तुम जमीन देख ले यहाँ का, और तेरे ससुरालिया तुझे जमीन दिलवाएंगे और 1 लाख रुपए मैं दूंगा। मैंने 2 लाख रुपए भिजवाए, इसके तो खड़े ये मौजूदगी में 2 लाख रुपए लेके पहुंचे, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ये भी चुपचाप आ गए। बताओ हम कहाँ से दे? मैं 2 लाख रुपए लेके भेजे मैंने उनकी लोंडिया को, वही तुम जमीन दिलवा दियो। इनके अब्बू ने कही 1 लाख मैं दूंगा, उनकी चलो 3 लाख का पिलोटा ही ले लेंगे, अपने घर बसा लेंगे। हमें देखो, हम अपनी लड़की को हम अपने दौरा नहीं रखने चाहते, कोई भी नहीं रखना चाहता, हम कहाँ से देंगे? तकरीबन 10 महीने तो हो चुके हैं। 10 महीने हो गए। देखो जब कोई मेहमान या लौंडिया लारी, कोई किसी की परेशानी होगी तो माँ बाप को तो निभाना पड़ेगा ही, निभाना पड़ेगा। हम तो परेशानी में रख रहे, हमें कुछ नहीं लगती, इसके माँ बाप इसे हिस्सा दो अपने घर जाकर। क्यों नहीं दे रहे हिस्सा? कौन अपने बच्चों को हिस्सा नहीं देता? हम भी खड़े, देखो हम भी अपने बच्चों को हिस्सा देंगे। उसमें हिस्सेदारी का तो कोई मामला ही नहीं, जो जमीन थी वो तो बिक गई उनकी, कमरे वगैरह। जमीन जंगल की तो बेच के खुद ने ही तो खा ली उन्होंने, हिस्सा नहीं। हमें नहीं कही कि तू आगे पैसे ले ले या कुछ दे दे, हमें नहीं कही, खुद ने ही उठा गया जमीन बेच के, वॉशिंग मशीन लाए, फ्रिज लाए, और 7 तरह का संदा बना कर खा रहे हुए, वे हमें हिस्सा दे रहे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, अब ये पूरा जो मैटर है, इसको लेकर के क्या समाधान निकलना चाहिए? किस तरीके से? भाई कितनी बार जाए लिए, इनका बहुत खर्चा होगा, गाड़ियों किराए में भी, मेरठ भी, और भाई यहाँ से पिछलोकर भी उस दिन से भागे फिर रहे। मैन जो बात है ना, इनकी मैन बात है, लेन देन तो होगा इनका, इस लड़के का और उसके बाप का। इस लोंडिया को क्यों मार रहे हैं वे? भाई जो लड़की है उमर मोहम्मद की, इसे क्यों मार रहे हैं वे? इसकी क्या गलती? उनसे ये बात भी तो पूछ लो। यो 1-2 लाख रुपए का फैसला थोड़ा ही, 1-2 लाख रुपए तो कोई भी देकर किसी को लोंडे को पीट कर दिखाओ। मैन मकसद है यो लमडा सही बात नहीं बताता, आई समझ में? और अभी सुसरना देखो क्या भाई, सुसरना ऐसी मारी अभी अब देखो जो लोंडे भी सही बात नहीं करी, ये अपने बाल बोल दिखा, पूरी बात क्यों नहीं बता रही तू? अब भी उसका कभी रह रही कुछ लेन देन का इनका, वो देना नहीं चाहता इसको। अच्छा भाई, रखना चाहते हैं। अब यो मान ले उस कमरे में भी रहेगा जाकर, जो उनसे बता रहा, उस कमरे में फिर वही मारपीट होगी, तो ये अधूरी बात क्यों कर रहा? पूरी क्यों नहीं बताता यो? तो चच्चा होना लड़की को ऐसी मारी जी, बेइज्जती का सवाल हो गया, किवाड़ तोड़ के पड़ोसियों ने छुटाई। और वीडियो देख लो इस बात की, जो पड़ोसी ना जाते ना तो मेरी लोंडिया बचना थी, लोंडिया तो उनके भी देख लो, ये रे बाल लड़की उनके भी है, जो उनकी लड़की पे ऐसा होगा, उन पे कितना जोर पड़ेगा, या दूसरे धी बेटी कितना सता रहे हैं। देख लो सुसर के बयान है, देख लो सुसर के काम है, सुसर के हैं ये सारे बाल उसकी लड़की के साथ ऐसा होगा, उस पर कितना जोर पड़ेगा। वो बेइज्जती इतनी कर रहा है हमारी, परेशानी ना भाई साहब इनकी, हम तो ये चाह रहे जो मारपीट का मामला ज्यादा, इस लोंडा को क्यों मार रहे हैं वे? ये तो लेन देन का मसला तो जो सबका झगड़ा होता है वो लेन देन पर, तो पर इसकी क्या गलती इस लोंडे की? या तो इसे नू बताओ भाई ये मतलब गलत है, कोई साबित करके दिखाओ बात, या यहाँ पूरे गांव में इंक्वायरी कर लो इस लड़की की। क्या पूरे बच्चों की उम्र मोहम्मद को की ना रहते भी जानता कोई, इतने शरीफ बच्चे हैं, और वहाँ जाके इसमें 100 कीड़े बन रहे। तीसरे दिन बुलाओ, जहाँ लमडा लेकर वहीं जा ले, नुको भी बुला रहे, फैसला करेंगे। काहे का फैसला कर रहा है भाई? फिर हम जाएंगे हंस 2-2 हज़ार रुपये में गाड़ी जा रही है, उन्हें खर्च कर रहा उमर मोहम्मद इसका ससुर, तो भाई ये मामला नहीं। हमारा चीज छल्ला जो कुछ भी है, सामान जो कुछ उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया, हमारा सामान जो बर्तन वगैरह है और सामान चीज छल्ला उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया, सुनते वाली को, नाम दानिस्ता है, उन्हें दे दिया। हम तो ये चाह रहे हैं जैसा उन्होंने हमारे साथ करा, हम भी उनके साथ करा, हम अपना फैसला कर लेंगे। चलो खैर दोस्तों, अभी हम यहाँ पे आए थे, यहाँ पे भी हमने जो यहाँ के रहने वाले हैं इनसे बातचीत की, और जो उनका एक लड़का यहाँ पे रहता है उससे भी हमने बात की इस पूरे मामले को लेकर के। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।